दोस्तों, वैसे तो साउथ सिनेमा हमें कभी निराश नहीं करता, लेकिन आज जो मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी होने के साथ साथ अपने आप में एक डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। इसलिए मैं बिना किसी लंबे इंट्रोडक्शन के शुरू करता हूँ आज की ये मूवी, जिसका नाम है विरूपक्षा और इसका हिंदी में अर्थ होता है डरावनी आंखें। शुरुआत होती है 1979 से, जहां रुद्रवनम गांव की हवेली में एक आदमी और उसकी पैरालाइज्ड बीवी एक मरी हुई बच्ची को बीच में रखकर किसी तरह की विशेष पूजा और मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। इस बीच वहां पहुंच जाते हैं गांव के लोग, जो उस दृश्य को देखकर घबरा जाते हैं। काला जादू होते देख वो उस आदमी और औरत को बेहद पीटते हैं और अंत में एक पेड़ से बांध देते हैं। इस बीच उन दोनों का बेटा सभी को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वहीं वो आदमी और उसकी बीवी ऐसी हालत में भी मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, जिसके बाद गांव के लोग दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उनको जिंदा जला देते हैं। मरते मरते वो औरत गांव वालों को श्राप देती है कि बहुत ही जल्द ये गांव एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। खैर, अगले दिन सरपंच हरीश और गांव के लोग मिलकर उस लड़के को एक अनाथालय में भर्ती करवा आते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो लड़का भी अपने कमरे में बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखकर किसी तरह के मंत्र पढ़ते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है पूरे 12 साल बाद उस गांव में, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में रखवाली के लिए रात को पहरेदारी देने जाता है। तभी एक कौवा वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी काफी देर तक इंतजार करता है और फिर जब वो उसको भगाने के लिए उठता है, तभी वो कौवा उस आदमी पर हमला कर देता है। अगले दिन जब उसका लड़का उसको देखने के लिए खेत पर आता है, तो वो आदमी वहाँ मौजूद नहीं होता। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहां सूर्या नाम का एक लड़का अपनी माँ और अपने भाई के साथ उस गांव में आते हैं। दरअसल उसकी माँ की काफी जमीन उस गांव में होती है, जिस पर गांव वाले अब स्कूल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उस जमीन को गांव वालों को देने के लिए आती है। गांव में प्रवेश करने से पहले सूर्या की कार पर एक मरा हुआ कौवा आकर टकरा जाता है, जिसको देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसको एक अपशगुन बताती है। हालांकि सूर्या इसको नजरअंदाज करता है और कौवे को हटाकर गाँव की तरफ बढ़ जाता है। उधर गाँव में पुजारी कुछ ही दिनों में होने वाले एक त्योहार का मुहूर्त निकाल रहा होता है, जहां वो गांव में मौजूद एक प्राचीन ग्रंथ का सहारा लेता है। दरअसल इस गांव में उनके पूर्वज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ होता है, जिसमें हर चीज का समाधान लिखा होता है। लेकिन जब भी कोई समस्या या खुशी का समय आता है, तो ये पुजारी उसी ग्रंथ में देखकर सब कुछ पता करता है और फिर वही बात गाँव वाले भी मानते हैं। खैर, सूर्या अब गाँव पहुँच चुका है, जहाँ वो अपनी एक दूर की बड़ी बहन पार्वती के घर आता है। हम देखते हैं कि पार्वती के एक कान में दिक्कत है, जिसमें वो बार बार दवाई डालती रहती है। अब उसी दिन रात को सूर्या अपने भाई के साथ ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक लड़की अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर एक मुर्गे को चुरा ले जाती है। इस बीच एक गांव वाला उसे देखकर चोर चोर चिल्लाने लगता है। सूर्या उसको अकेले में पकड़ लेता है और उसको चोरी ना करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की वहां से उसको चकमा देकर भाग जाती है। अगले दिन सूर्या अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच हरीश के घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जमीन बेचने के लिए सरपंच से मिलना जरूरी होता है। इतने दिनों बाद आने की वजह से हरीश सूर्या और उसकी फैमिली को खाना खाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हरीश की बेटी नंदनी वहां आती है, जिसे देखकर सूर्या हैरान हो जाता है, क्योंकि कल रात जिस मुर्गी चोर लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, ठीक वैसी ही खुशबू नंदनी के पास से भी आ रही होती है। मौका पाकर वो अकेले में नंदनी से रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदनी कहती है कि उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने वो मुर्गा चोरी कर लिया। सूर्या उससे चोरी किए हुए मुर्गे के बारे में पूछता है, तो वो हंसकर बोलती है कि वो तो तुम खा गए, अभी अंदर जो चिकन तुमने खाया है वो उसी मुर्गे का तो था। ये सब बातें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं और वो दोनों नजरों ही नजरों में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अगले सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो नंदनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि उसको बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी, इसलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है उसी बूढ़े आदमी पर, जो कौवे के हमले के बाद एक हफ्ते से गायब था। दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये आदमी किसी अजीब सी बीमारी से ग्रस्त है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुमार नाम के लड़के को, जो किसी दूसरे गांव से इस गांव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आता है। दरअसल सुधा नंदनी के घर में काम करने वाले नौकर की बेटी होती है, इसलिए नंदनी कुमार से मिलने में सुधा की हर बार मदद करती है। अब हम देखते हैं सूर्या की माँ को, जो पार्वती को अपना पुराना मकान ऐसे ही दे देती है। वो कहती है कि इस गाँव में मेरे बच्चे रहेंगे नहीं, इसलिए मैं इस घर का क्या करूँगी, तुम यहाँ रहती हो इसलिए मैंने ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इस मौके पर नंदनी भी पार्वती के घर पर मौजूद होती है, इसलिए वो सूर्या की माँ की ये दरिया दिली को देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सूर्या की माँ
सूर्या से नंदिनी को उसके घर छोड़कर आने के लिए कहती है, जहाँ रास्ते में सूर्या अपने प्यार का इजहार उससे कर देता है, लेकिन नंदिनी उसके इस प्यार को ठुकरा देती है। ऐसा नहीं था कि वो सूर्या से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उस गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे उस गांव से बहुत प्यार था। खैर, अगले दिन गांव का त्योहार आता है, जिसके लिए उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव वाले भी वहां इकट्ठा होते हैं। इस बीच अचानक वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसे देखकर लगता है जैसे वो किसी और के काबू में हो। गांव वाले उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी उसको पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो खून की उल्टियां करता हुआ सीधा मंदिर में जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग ये देखकर बेहद डर जाते हैं, क्योंकि पूजा के दिन ये सब होना एक बहुत ही बड़ा अनर्थ होता है। पुजारी फौरन वो ग्रंथ मंगवाता है और इस समस्या का हल निकालता है। वो कहता है कि इस आदमी के मरने से मंदिर अपवित्र हो गया है और गांव में भी मनहूस साया छा गया है, इसलिए इस गांव में एक हफ्ते तक हर आदमी का आना जाना बंद करना होगा। पूजा के बाद गांव की सीमा पर एक घेरा किया जाएगा और कोई भी आदमी ना तो उस घेरे के बाहर जाएगा और ना उसके अंदर आएगा। इसलिए जो लोग अभी गांव से बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। हम इस विधि को कल से शुरू करेंगे। पुजारी के ऐलान के बाद सरपंच हरीश गांव वालों को एक हफ्ते भर का अनाज देने लगता है, ताकि इस हफ्ते के दौरान किसी को खाने की समस्या ना हो। इसी वजह से अब सूर्या की माँ भी वहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले सूर्या नंदिनी से मिलना चाहता था, पर अब इतना वक्त नहीं था। वहीं नंदिनी भी सूर्या से दूर होने के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। हरीश अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन उसके पास वो इंजेक्शन खत्म हो गया था, इसलिए वो अपने क्लिनिक पर उस दवाई को लाने के लिए फोन करता है। उधर सूर्या अपनी माँ और भाई के साथ गाँव से निकल चुका होता है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पता करने पर मालूम होता है कि ये वही क्लिनिक वाला बंदा था जो नंदिनी का इंजेक्शन लेकर जा रहा था। इसलिए सूर्या फौरन इंजेक्शन लेकर वापस गांव की तरफ निकल जाता है। जब वो वापस गांव में कदम रखता है तब पुजारी गांव की सीमा को उस घेरे से कवर कर रहे थे, लेकिन जब तक डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगाता है तब तक पुजारी पूरे गाँव को उस घेरे से कवर कर देता है, जिसकी वजह से अब सूर्या वहाँ से वापस नहीं जा पाता और पूरे एक हफ्ते के लिए गाँव में ही रुक जाता है। उसी रात सुधा उस गाँव से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि कुमार और वो शहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। खैर, रात को सुधा उस गांव की सीमा को तोड़कर रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं, जिस बीच अचानक बातों ही बातों में कुमार रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और एक ट्रेन उसको कुचल देती है। सुधा ये देखकर अपना होश खो बैठती है। वो बेसुध हालत में वापस अपने गाँव आती है। हम देखते हैं जैसे ही वो गाँव में वापस एंटर होती है, वैसे ही पूरे गाँव की मशालें एक साथ बुझ जाती है, जैसे किसी साए ने उस गाँव को घेर लिया हो। खैर, सुधा अब गांव की बीहड़ में पहुंचती है और खुद के फेस को एक मधुमक्खी के छत्ते में डाल देती है। उधर दूसरे दिन नंदिनी सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ सकती और ये गांव ही मेरा घर है। इसके बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकालकर सूर्या के गले में डालती है और कहती है कि ये मेरी निशानी है जो हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहेगी। इस तरह समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसी रात पार्वती अपने बेटे को कुछ पढ़ा रही होती है कि तभी उसे गांव के एक कोने से किसी आदमी के रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो उसे गांव का ही एक आदमी दिखता है जिसका नाम सूरी होता है। वो पूछती है कि सूरी भाई क्यों रो रहे हो, जिस पर सूरी कुछ नहीं कहता और चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती चीखने लगती है, जिसके बाद वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि सूरी के ऊपर कर्ज था, शायद इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि 8 दिनों तक वो काम पर जाकर पैसे नहीं कमा सकता था। खैर, अगली सुबह पार्वती अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे वो अपने होश में ना हो, और इसी बीच वो अपने कान में एक बड़ी सी सुई डालकर सुसाइड कर लेती है। उसकी मौत को देखकर पूरा गांव बेहद दुखी होता है, क्योंकि एक दिन में गांव के लोगों ने 2 मौतें देख ली थी। ऊपर से सभी लोग गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से भी डर रहे थे। इन सभी चीजों को देखते हुए पुजारी को कुछ शक होने लगता है और वो सभी से कहता है कि घर घर जाकर पता करो, हर आदमी अपने घर पर है या नहीं, किसी ने उस घेरे को तो नहीं तोड़ा है। उधर सुधा के माता पिता अपनी बेटी को लेकर रात से परेशान थे, लेकिन जब सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो एक गांव वाले ने उनसे सुधा के बारे में पूछा। इस पर सुधा की माँ ने कहा वो घर में ही है और नहा रही है, जिस पर गाँव के लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए पुजारी सभी को एक पुराने घर के पेड़ के नीचे अंतिम संस्कार करने को बोलते हैं। वहीं सूर्या की नजर पार्वती के कान पर पड़ती है। उसको याद आता है कि पार्वती दीदी के दूसरे कान में दिक्कत थी और जिस कान में उन्होंने सुई डाली वो उनका दूसरा कान था।
इसलिए वो समझ जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। वहीं गांव के बाहर एक अघोरी बाबा मरे हुए कौवे को देखता है। उसकी आंख में देखकर उसे पता चलता है कि सामने वाले गांव में कोई साया है, इसलिए वो गांव की ओर चला आता है। वहां आकर वो सभी से कहता है कि तुम्हारा ये घेरा अब किसी काम का नहीं है, किसी ने इसको तोड़ा है और अब तुम सभी सेफ नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन पुजारी उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि गांव में सभी लोग मौजूद हैं और कोई भी बाहर नहीं गया है, इसलिए हम इस मामले को खुद ही देख लेंगे। इसके बाद सूर्या और वो डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। और तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है और पता करने पर उन्हें सुधा की लाश मिलती है, जिसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्या तभी सुधा के बैग की तलाशी लेता है और उसे उसमें ट्रेन की टिकट मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि शायद सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर कॉल कर उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि कुमार की मौत तो उसी रात हो गई थी, जिसके बाद सुधा स्टेशन से पता नहीं कहां चली गई। अब सूर्या को सारी कड़ियां मिलती हुई नजर आती हैं। वो फौरन पुजारी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक सिलसिला चल रहा है। उस घेरे को तोड़कर सुधा पहले कुमार के पास गई। जहाँ कुमार को ट्रेन ने कुचला तो सुधा गाँव वापस आ गई और यहाँ आकर उसकी मौत को सूरी ने देखा तो सूरी ने सुसाइड की और उसको मरते हुए पार्वती दीदी ने देखा तो उन्होंने भी सुसाइड कर ली। इसलिए अब अगला नंबर उसका है जिसने पार्वती दीदी को मौत के बाद सबसे पहले देखा था। तभी सूर्या को पता चलता है कि पार्वती को सबसे पहले नंदिनी ने मरते हुए देखा था, इसलिए वो सीधा नंदिनी के घर की तरफ भागता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि नंदिनी एक पुराने घर के कुएं के ऊपर अजीब तरीके से खड़ी है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता नंदिनी उसमें छलांग लगा देती है। अब सूर्या उसको निकालता है पर नंदिनी को दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी तबीयत को संभाल लेता है। उधर पुजारी सभी को बताता है कि सुधा के घेरे तोड़ने की वजह से उस औरत का श्राप इस गांव पर असर कर रहा है और उसकी आत्मा सभी के ऊपर हावी हो रही है, इसलिए जल्द ही इसका उपाय करना होगा। तभी सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये किस औरत की बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि 12 साल पहले इस गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बच्चों की मौत हो रही थी, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच गांव में वेंकटा नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। थोड़े दिनों बाद वो अपनी हवेली में एक मरी हुई बच्ची को लेकर तंत्र विद्या कर रहा था, जिसको देखकर गाँव वालों ने अंदाजा लगा लिया कि उसके काले जादू की वजह से ही गाँव से वो महामारी नहीं जा रही थी। इसलिए सभी ने उसको और उसकी बीवी को जिंदा जला दिया और उसके बेटे को अनाथालय में भर्ती करवा दिया। मरते वक्त उस औरत ने जो श्राप दिया था, पुजारी उसी श्राप की बात कर रहा था। उस घटना के बाद कई दिनों तक हवेली से आवाजें आती रहीं, जिसके बाद पुजारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूजा की और हवेली के गेट को मंत्रों से बंद कर दिया। तब से आवाजें आना भी बंद हो गयी। अब सूर्या ये सुनकर डॉक्टर के साथ उस हवेली में चला आता है, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ है वहीं से इसका हल भी मिलेगा। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि कोई उस हवेली में रिसेंटली आया हुआ था, क्योंकि वहाँ का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था पर वहाँ धूल नहीं थी। इसका मतलब कोई वहाँ साफ सफाई कर रहा था। वहाँ उसे वेंकटा और उसकी फैमिली की फोटो दिखती है। सूर्या को तभी वहाँ एक डायरी भी मिलती है, जिसमें वेंकटा ने काफी रिसर्च करके लिखा होता है। उसने ये साबित कर लिया होता है कि अगर सही मंत्र और विधि का उपयोग किया जाए तो किसी भी मरे हुए इंसान में उसकी आत्मा को एक निश्चित समय के अंदर वापस बॉडी में बुलाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुजारी अपने ग्रंथ में उस श्राप से लड़ने का रास्ता खोजता है। वो कहता है कि नंदिनी को एक बड़ी लकड़ी की पेटी में बंद करके इस तरह से जिंदा जलाना होगा कि कोई उसकी मौत को देख ना पाए, ताकि उस औरत की आत्मा मुक्त हो सके। और ऐसा करने के लिए गांव वाले जैसे ही नंदिनी को लेकर आते हैं, वैसे ही सूर्या वहां पहुंचकर सभी से लड़ने लगता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए नंदिनी को कोई हाथ नहीं लगा सकता और आप मुझे 8 घंटे दीजिए, मैं गाँव को इस श्राप से मुक्त करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि इस सब के पीछे वेंकटा के बेटे का हाथ हो सकता है, इसलिए मैं अनाथालय जा रहा हूँ। वहीं रास्ते में उसे दूसरे गांव के लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस गांव में चल रहा श्राप उनके गांव पर भी आ जाए। लेकिन सूर्या वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है और अनाथालय पहुँचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो अनाथालय तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। उसे वहाँ की ओनर बताती है कि वेंकटा के लड़के का नाम भैरवा था, जो किसी से बात नहीं करता था। हर वक्त वो किसी न किसी मंत्र को गुनगुनाता रहता था और सिर्फ कौओं से बातें करता था, इसलिए सभी उसकी इन अजीब हरकतों से परेशान थे। वो बार बार अपने कमरे से चला जाता और रात को वापस आ जाता। इसलिए जब एक दिन मेरे पति ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने मेरे पति पर कोई जादू कर दिया और उनको आज तक पैरालिसिस है। उस दिन के बाद भैरवा कभी वापस नहीं आया और हमने भी उसकी तलाश नहीं की। ये सुनकर सूर्या जंगल की तरफ उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक जगह बहुत सारे अघोरी दिखते हैं जो कोई विशेष पूजा कर रहे थे। सभी सूर्या को मंत्रों से उनके पास आने से रोकते हैं,
लेकिन उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता, जिसके बाद वो सब उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन तभी उन अघोरियों का सरदार सभी से उसको छोड़ने के लिए कहता है। ये वही अघोरी होता है जो गाँव में आया था। सूर्या उसको सारी बात बताता है तो अघोरी हैरान रह जाता है। वो कहता है कि कलयुग में इस सिद्धि को पाने के लिए बहुत ही कठोर मेहनत और जिगर चाहिए, लेकिन अगर सच में कोई इसको कर रहा है तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो सूर्या से कहता है कि ऐसी सिद्धि को पाने के लिए ऐसे आदमी को किसी गुप्त ठिकाने की जरूरत पड़ी होगी जहाँ एक परिंदा भी ना आ सके। इसलिए वो सूर्या को एक गुफा के अंदर लेकर जाता है और वहाँ उन्हें जो मिलता है उसे देखकर अघोरी के होश उड़ जाते हैं। सूर्या को वहाँ वही मार्क्स दिखते हैं जो वेंकटा की रिसर्च बुक में थे। इसका मतलब भैरवा ही वहाँ आकर अपनी सिद्धि हासिल कर रहा था और अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो सिर्फ आंखों के जरिए किसी के भी शरीर में मौत पहुँचा सकता था। इसी बीच सूर्या को एक ग्रंथ मिलता है जिसको देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि ये ग्रंथ गाँव का असली ग्रंथ है और जो वहाँ पुजारी के पास है वो एक फेक ग्रंथ है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो भैरवा का साथ दे रहा था और उसने ये सब करने में उसकी मदद की थी। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसमें उसे एक लड़के की फोटो और आईडी मिलती है और ये लड़का कोई और नहीं कुमार होता है। यहाँ उसे कुमार का पूरा नाम पता चलता है जो होता है भैरवा कुमार। अब धीरे धीरे सूर्या और अघोरी को सब कुछ समझ में आने लगता है। अघोरी कहता है कि कुमार ही भैरवा है जिसने पहले सुधा को अपने जाल में फंसाया, फिर जानबूझकर आत्महत्या की और अब एक एक करके सभी की बॉडी में जाकर उनको मार रहा है। उसने ये सिद्धि हासिल कर ली है। तभी अघोरी कहता है कि हमें गांव में उस आदमी को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि अगर उसका पता चल गया तो ये साइकिल टूट जाएगा। ये सिद्धि अकेले एक आत्मा पूरी नहीं कर सकती, जरूर कोई है जो मंत्रों से इस सिद्धि को उस गांव में फैला रहा है। उधर गांव में सभी लोग अब देर होते ही नंदिनी को एक लकड़ी की पेटी में डालने लगते हैं। उसका पिता हरीश चाहते हुए भी लोगों को नहीं रोक पाता। वहीं सूर्या अपनी कार में अघोरी को लेकर गांव आ रहा होता है। तभी अघोरी उससे पूछता है कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जब मेरे लोग तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे तो आखिर वो मंत्र तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहे थे। अब सूर्या इसका जवाब देता उससे पहले ही दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं गाँव वाले अब अपनी पूजा शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक करके अपना रक्तदान करने लगते हैं ताकि वो इस श्राप से मुक्त हो जाएं। वहीं सूर्या अकेले ही पैदल उस गांव की तरफ भागता है, पर रास्ते में फिर से उसे दूसरे गांव के लोग जाने से रोकते हैं, पर वो किसी तरह उनसे निपटकर अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर वो पुजारी को असली ग्रंथ दिखाता है और कहता है कि हमें इसमें अपना सही उपाय देखना होगा, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। वो नोटिस करता है कि गांव के सभी लोग अब भैरवा की आत्मा के वश में थे, क्योंकि उसने गलत ग्रंथ के जरिए एक ऐसी विधि को करवा दिया था जिससे गांव वाले उल्टा उसके वश में हो गए थे। इतनी देर में अघोरी वहां आता है और नंदिनी को उस घेरे के अंदर जाकर आजाद करने की कोशिश करता है, पर वो उस घेरे को तोड़ नहीं पाता क्योंकि भैरवा की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद वो सूर्या से कहता है कि मैं नंदिनी को इस आत्मा से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम तब तक उस आदमी को ढूंढो जो अभी तक भैरवा की मदद कर रहा है। सूर्या सभी गाँव वालों को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे सरपंच हरीश दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसके घर जाता है जहाँ उसे एक तहखाना दिखता है। नीचे जाने पर उसे मरी हुई मुर्गियाँ और कुछ पूजा का सामान मिलता है। इसका मतलब वहाँ कोई तंत्र विद्या की गई थी। इसके बाद सूर्या को वहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में अब हरीश खुलासा करता है और दोस्तों वो जो बताता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि जब वेंकटा के घर को बंद किया गया था तो उसके बाद कई बार घर के अंदर से आवाजें आती थी, इसलिए एक दिन जब मैं अकेले वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वेंकटा की एक बेटी भी थी, ठीक वैसे ही जैसे सूर्या को उस तस्वीर में दिख रही थी। हरीश कहता है कि मैं उस अकेली लड़की को वहाँ नहीं छोड़ पाया और अपने साथ ले आया। मैंने उसका नाम नंदिनी रखा और पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ सूर्या अब अंदाजा लगा लेता है कि भैरवा की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और यही वो वजह थी जिसके कारण वो गाँव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे इस गाँव से बदला लेना था। इतना सुनकर सूर्या जल्दी से नंदिनी की तरफ चला जाता है। वहीं अघोरी अपनी शक्तियों से नंदिनी और भैरवा पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस बीच दोनों भाई बहन मिलकर अपने मंत्रों से सामने के पेड़ में आग लगा देते हैं और सभी गांव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने का इशारा करते हैं। ऐसा करते ही सभी लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी बीच सूर्या नंदिनी के सामने आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम दोनों मिलकर इन मासूम गाँव वालों को मार रहे हो।
जबकि गलती तुम्हारे पिता की है जो काला जादू कर रहे थे, जिसकी वजह से गांव से महामारी नहीं जा रही थी। इस पर भैरवा और नंदिनी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सच नहीं है। और इसके बाद वो असली बात बताते हैं। नंदिनी कहती है कि उसकी माँ को पैरालिसिस था। उसके पिता अपनी बीवी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के सारे इलाज अपना लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। मेडिकल साइंस से हार मानकर वो और रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ उन्हें अथर्ववेद से एक सिद्धि का पता चलता है, जिसके इस्तेमाल से किसी भी मरे हुए व्यक्ति के अंगों की शक्ति को दूसरे इंसान की बॉडी में पहुंचाया जा सकता था। इसलिए जब उन्होंने इस पर महारत हासिल की तो वो एक दिन घर पर एक लड़की की लाश को लेकर आए, ताकि उसके शरीर के सही सही अंगों की ऊर्जा को उसके पिता अपनी पत्नी के अंगों तक पहुंचा सके और वो ठीक हो सके। लेकिन इससे पहले कि वो इस पूजा में सफल होते, गाँव वाले वहाँ आ गए और इस काम को काला जादू समझकर मेरे पिता को जिंदा जला दिया। इसके बाद उन्होंने हवेली का दरवाजा भी बंद कर दिया। पर कुछ दिनों बाद हरिशंकर आए और उन्होंने मुझे गोद लिया और मेरी देखभाल की। इस बीच में बड़े होकर हवेली में आती जाती रही और उन किताबों को पढ़ती रही। इस बीच एक दिन मुझे वहाँ मेरा भाई दिखा, जो मेरी तरह मन में बदले की भावना रखता था। हम दोनों ने मिलकर गांव का विनाश करने की पूरी प्लानिंग की और गांव के ग्रंथ को एक फेक ग्रंथ से बदल दिया, जिसके बाद ये लोग हमारे वश में हो गए। सूर्या उसको समझाता है कि माना इन लोगों ने ये गलती जानबूझकर नहीं की, लेकिन तुम तो इनको जानबूझकर मार रहे हो। इसमें कई गाँव वालों की कोई गलती नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें इनको मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बीच भैरवा की आत्मा सूर्या पर हमला करती है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंदिनी ने उसको जो लॉकेट पहनाया था उसको उसके पिता ने उसकी माँ की रक्षा के लिए मंत्रों से बनाया था, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था। और यही वजह थी कि सूर्या पर अघोरियों के मंत्रों का भी कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद सूर्या अपने पेट में खुद ही चाकू मार लेता है, जिसे देखकर नंदिनी घेरा तोड़कर उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सूर्या को गले से लगा लेती है। वो कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन मेरे अंदर की बदले की आग को कैसे रोक पाओगे। तभी सूर्या रोते रोते एक डिसीजन लेता है और नंदिनी की पीठ पर चाकू से हमला कर देता है। नंदिनी मरते मरते उसको किस करती है और कहती है सूर्या तुमको जीना होगा। ऐसा करते ही नंदिनी मर जाती है और भैरवा की आत्मा भी आजाद हो जाती है। और इस बीच गांव वाले भी अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि सूर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक है और यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि साउथ की इस शानदार मूवी ने आपका भी दिल जीत लिया होगा, जिसे सच में एक्सप्लेन करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आगे भी ऐसी शानदार मूवीज के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।